गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी चैनल स्मार्ट अकेडमी। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में हम जानेंगे HLO ऑफ यूजर गाइड जनगणना प्रगणकोल के लिए पूरी मार्गदर्शिका। और इस मार्गदर्शिका को पर्यवेक्षकों को भी जानना जरूरी होगा, क्योंकि इसी मार्गदर्शिका से हम जनगणना के सभी कार्यों को करेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू से लेकर अंक तक देखेंगे। आपने ट्रेनिंग अवश्य ही लिया है, लेकिन जो HLO ट्रेनिंग ऐप था उसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें थी। कई जगहों पर ट्रेनिंग सत्र में दिक्कतें आई है, जिस कारण से ये आपको जनगणना के लिए जो 2 तारीख से शुरू हो रहा है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, उसको अच्छी तरह से करने के लिए ये आपको वीडियो देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि क्या कुछ बातें निकल करके आ रही है HLO यूज़र ID गाइड को लेकर के। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको नहीं करना है, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जहां पर आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी है, और कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनको आपको बिल्कुल सभी घरों में करना है। तो देख लेते हैं। तो एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड, अच्छा लगता है। तो स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ निकल करके आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर मार्गदर्शिका दिया गया है पूरा का पूरा, और प्रगणकों के लिए। साथ ही साथ इस मार्गदर्शिका को सुपरवाइजर को भी जानना बिल्कुल जरूरी है। तो अब हम इसमें यूज़ करेंगे विभिन्न टूल्स का और देखेंगे कि किस तरह से आपकी ये मार्गदर्शिका चल रही है। तो बिल्कुल, तो आप देख लेते हैं। प्रकटनों के लिए तैयारी की एक महत्वपूर्ण डिजिटल गाइड है, जिसका उद्देश्य जनगणना एवं सर्वे सर्वेक्षण कार्य को सरल, सटीक और प्रभावी बनाना है। इस गाइड में ऐप के उपयोग की पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से दी गई है। तो अब हम लोग अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं, यानी कि इसके बाद हम देख पाएंगे कि किस तरह से ये ऐप काम करेगा। तो देख लेते हैं। और सीधे डाटा संग्रहण होगी, इसमें पारदर्शिता भी रखा जाएगा इस ऐप के माध्यम से। तो जो डाटा संग्रहण का कार्य किया जाएगा उसमें कई सारे चरण होंगे। लॉगिन एवं प्रोफाइल सेटअप पहला चरण होगा। उसके बाद जो है सर्वे डेटा एंट्री होगा और डेटा को सिंक करेंगे। इस तरह से 3 चरणों में ये ऐप काम करेगी। और अब इसको हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि इस ऐप का जो फ्लो चार्ट है वो क्या है, किस तरह से ये ऐप काम करेगी। तब फ्लो ऐप वर्किंग देखते हैं। लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपको और ज़्यादा आसानी से सुविधा के लिए लॉगिन कर लेना है। सबसे पहले ऐप में लॉगिन करने के बाद सर्वे करना है और सबमिट कर देना है। ये आपका मुख्य कार्य होगा और इस चीज़ को आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए यूज़र ID और पासवर्ड दर्ज करना होगा। लॉगिन बटन को दबाना होगा और डैशबोर्ड यहाँ पर आपका खुलेगा। तो ये ऐप की एक महत्वपूर्ण बात है। और उसके बाद जो है एरिया सिलेक्ट करना है, जिस लोकेशन को आप जा रहे हैं लोकेशन वहाँ पर देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाउस होल्ड का लिस्ट देखेंगे, एंट्री करेंगे परिवार का, परिवार के सदस्य का जानकारी भरेंगे, पूरा फिल करेंगे, मैंडेटरी होगा ये वाला काम। उसके बाद जो है सेव डेटा को सेव करेंगे। ऑफलाइन में भी काम करता रहेगा, लेकिन ऑनलाइन में आपको सिंक करना होगा या सबमिट करना होगा। तो सिंक्रोनाइज डाटा करेंगे, डाटा सर्वर को दबाएंगे, अपलोड करेंगे और इसके बाद जो है ये डाटा जो है चली जाएगी पूरी तरह से। तो ये प्रक्रिया होगी। अब हम लोग बैक में जा कर के भी इसको देखेंगे। HLO गाइड को जिस तरह से यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको कि पूरी तरह से सबसे पहले तैयारी हम लोगों को ऐप के लिए कर लेना होगा कि ऐप किस तरह से काम करेगी। इसके लिए हम लोगों को तैयारी कर लेना है। प्रवेश, रजिस्ट्रेशन और बिना रुकावट के लॉगिन करना है, डेटा एंट्री करना है और सिंक कर देना है, ताकि डेटा चला जाए। ऑनलाइन में सिंक होगा, ऑफलाइन में सिंक नहीं होगा। तो सारी प्रक्रिया को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि एक एक जो पॉइंट है काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। जो शुरुआती दौर है, जो कहा जाता है कि वेल बिगन इज़ हाफ डन, यानी कि आपने शुरुआत अच्छी कर ली तो आपका आधा काम हो गया। तो उसी तरह से इस ऐप को आपने डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करने के बाद सफलतापूर्वक 2-4 परिवारों की एंट्री कर ली, तो आप बिल्कुल जनगणना का कार्य आपके लिए 1 महीना नहीं 1 सप्ताह से भी कम का जो है कार्य होगा। तो सबसे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी रखनी होगी, जिसको हम लोग देख लेते हैं। क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। एंड्रॉयड वर्जन में 12 या उससे ऊपर और iOS में 14 या उससे ऊपर का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, जो कि आपको प्रशिक्षण में बताया गया होगा। मेमोरी 4 GB से ऊपर होना चाहिए। फिलहाल अभी 6 GB की बात आ रही है, 6 GB आपके लिए सुरक्षित होगा।
और स्टोरेज की बात करेंगे तो स्टोरेज की भी बात यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। तो डेटा सेव करने के लिए मोबाइल में पर्याप्त खाली जगह होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका मोबाइल बिल्कुल क्राउडेड है और आप उसको लेकर के काम कर रहे हैं तो आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ा। अगर फ़ोन कंपैटिबल नहीं है तो ऐप इंस्टॉल नहीं होगा, लॉगिन ओटीपी सिंक्रोनाइजेशन में समस्या आएगी। ऐसे में आपका ओएस ऑपरेट करे या नया अपडेटेड फ़ोन का उपयोग करें। तो ये बात आप देख रहे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि यदि आपका फ़ोन कंपैटिबल नहीं है तो कहीं न कहीं आपको इस ऐप में काम करने में दिक्कत होगी। तो आपको नया फ़ोन भी इसके लिए लेना पड़ सकता है। इस बात को भी हम ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। अब देख लेते हैं आगे। तो आधिकारिक iOS ऐप पर उपलब्ध है, यानी कि आपको गूगल प्ले स्टोर से या एंड्रॉयड स्टोर से ही लेना है। सेंसस 2026 हाउस लिस्ट या HLO को हम लोग सर्च करेंगे और उसी के बाद से उसी को हम लोग डाउनलोड करेंगे। 2627 करके मिलेगा। इसमें आपको आपके चार्ज अधिकारी, आपके सुपरवाइज़र, फील्ड ट्रेनर्स ये आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आपको ऐप को डाउनलोड करवाने में। और आपको 11 से 12 तारीख के बीच में जो अप्रैल का महीना था उसमें आपको आया हुआ होगा यूज़र आईडी पासवर्ड, जिसको आप लिख करके रखेंगे। उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड का आपको यूज़ करके जो ओरिजिनल ऐप जो डाउनलोड करेंगे, जिसका आप काम 2 मई से करेंगे, आप उसके लिए उसको रखेंगे लिख करके। और कहीं किसी को नहीं आया है तो वो अपने सुपरवाइज़र के थ्रू से अपने चार्ज अधिकारी से संपर्क करेंगे और उनको यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सीधे असली डेटा पर काम न करें, पहले HLO ट्रेनिंग ऐप चलाकर प्रैक्टिस जरूर करें, फिर ऑफिशियल HLO ऐप में काम शुरू करें। तो ट्रेनिंग सत्र आपका लगभग सभी बिहार के सभी जिलों में या अन्य राज्यों में भी निकल चुका है। तो जो कहीं पर तकनीकी बाधा थी ट्रेनिंग में तो HLO ठीक से काम नहीं किया है और कहीं कहीं पर काम किया है। शुरुआती सत्रों में या शुरुआती में जो ट्रेनिंग जो बैचेज हुए हैं उनमें काम किया है। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है ऐसे बैचेज के लिए जहाँ पर कि जो HLO ऐप को समझने में कुछ त्रुटि रह गई, कुछ दिक्कत रह गई, कठिनाई रह गई या किसी तकनीकी कारण से HLO ऐप नहीं चल पाया, तो उनके लिए ये एक रामबाण, एक पैनासिया है और वो अपने आप को बिल्कुल कॉम्पिटेंट कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। ऑफिशियल ऐप ही डाउनलोड करना है। तो देखिए एक आपको बात दिया जा रहा है कि कहीं से कोई लिंक वगैरह दे तो उससे नहीं ऐप करना है, ऑफिशियली आपको ऐप ही डाउनलोड करना है ताकि आप किसी तरह से इसके साइबर क्राइम में या किसी तरह के कोई आगे जो काम करने के बाद जो डाटा लॉस का जो दिक्कत उत्पन्न होता है उसमें नहीं फंसे। तो गूगल प्ले स्टोर नोट कर लेंगे या एप्पल प्ले स्टोर से ही डाटा जो ऐप डाउनलोड करेंगे। तो देख लीजिए क्या प्रक्रिया होगा डाउनलोड करने का और उसके बाद काम करने का, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यूज़र आईडी सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यूज़र आईडी, अपनी आधिकारिक यूज़र आईडी दर्ज करें। ये आपको मैसेज के माध्यम से प्रोवाइड करवाया गया है। इस यूज़र आईडी को आपको डालना है और उसके बाद OTP वेरिफिकेशन करना है। आपको OTP आएगा, उसको वेरीफाई करना है और अपना एक पासवर्ड बना करके रखें। उस पासवर्ड को जो अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा उसको डाल देना है, 8 डिजिट का होगा। उसके बाद जब पासवर्ड आप डाल देंगे तो 4 डिजिट का एक पिन, ऐसा पिन आप रखें जिसके द्वारा खुलेगा। यूज़र आईडी चूँकि थोड़ा सा लंबा होता है तो जिस कारण से आपको पिन रखना है, पिन ये 4 डिजिट का ही मात्र होगा। तो इसको आप याद रखेंगे। इसी पिन को आप रीसेट करेंगे, यानी पुष्टि करेंगे दोबारा डाल करके। और जब आपका ऐप इंस्टॉल हो जाएगा तो जब लॉग आउट होगा अपने आप, जो उसका टाइमलाइन दिया गया है कि उतने देर तक ऐप नहीं चलेगा तो खुद ब खुद लॉग आउट होगा। तो जब लॉग इन करेंगे तो सिर्फ इसी पिन की सहायता से आपको लॉग इन करने का हो जाएगा। आपको पासवर्ड की ज़रूरत बार बार नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप 4 डिजिट का पिन भी आप अपना तैयार रखेंगे जब ऐप डाउनलोड करेंगे। तो ये प्रक्रिया होगी। अब देखिए किस तरह से इस प्रक्रिया को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से बताया जा रहा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो दैनिक लॉगिन में प्रवेश किस तरह से होगा, यूज़र आईडी, कैप्चा, OTP और पासवर्ड प्लस पिन। तो ये प्रोसेस को हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोसेस यहाँ पर आ रहे हैं। इसको हम लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं। यूज़र आईडी और कैप्चा डालना रहेगा प्रथम सबसे पहला चरण में, और कैप्चा डालने के बाद आपको OTP आएगा। OTP को दर्ज करना होगा, बिल्कुल नोट कर लेंगे। OTP को दर्ज करने के बाद पासवर्ड दर्ज करना होगा।
जो पासवर्ड आपको मिला हुआ है विभाग के द्वारा 11 या 12 अप्रैल को आपको मैसेज आया होगा, जब वो पासवर्ड आपका सबमिट हो जाएगा तब उसके बाद आपको पिन दर्ज करना होगा जो कि 4 डिजिट का पिन होगा। ध्यान रखेंगे पासवर्ड जो है आपका 8 डिजिट का होगा और पिन 4 डिजिट का होगा। पिन इस तरह का आप रखेंगे जो आप हमेशा याद रख सकें और जिसका यूज़ आपको ऐप को खोलने में कर सकते हैं। अगर लॉगिन नहीं हो रहा है तो इंटरनेट चेक करें, ऐप अपडेट करें और यूज़र आईडी, पासवर्ड, ओटीपी को ध्यान से जांचें। कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी त्रुटि होगी तो वो डाउनलोड नहीं अपलोड नहीं होगा। तो उस स्थिति में आपको ये देख लेना है कि आपका जो है ऐप को अपडेटेड है कि नहीं, कि बहुत पहले आप डाउनलोड कर दिए थे। ये सारी दिक्कतें तो नहीं है, उन सारी दिक्कतों को देख लेना है। उसके बाद जो है आपको ऐप को डाउनलोड करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या चीज़ को ध्यान में हमको रखना है। पासवर्ड सुरक्षा और अकाउंट लॉक टाइमलाइन, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट और ऑरेंज। 1 से 4 बार आप यदि आप ऐप पर काम कर लेते हैं तो आप को ऐप एक अलर्ट देगी, चेतावनी, बार बार गलत पासवर्ड न जाने। 5 बार यदि आप पासवर्ड गलत डाल देते हैं तो आपको सुरक्षा कारण से यह ऐप लॉक हो जाएगा। चाहे आप किसी भी जगह पर, चाहे भाषा का चयन की बात हो, चाहे ऐप को पासवर्ड देने की बात हो, पासवर्ड में कई सारे जो है स्पेस हैं, कई सारे अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर हैं, कई सारे अलग अलग तरह के सिंबल दिए गए हैं जिसको आप ठीक से नहीं यदि इनपुट कर पाते हैं तो आपका जो है ऐप बंद हो जाएगा। 15 से 20 मिनट फिर आपको प्रतीक्षा करने पड़ेगी। उसके बाद जो है फिर जो है फॉरगेट पासवर्ड का उपयोग करके नया पासवर्ड भी आपको बनाना पड़ सकता है। फिर भी अगर समस्या का हल न हो तो घबराएं नहीं, अपने चार्ज ऑफिसर से संपर्क करें, अपने सुपरवाइजर के माध्यम से। डेटा एंट्री का ढांचा जो है बड़े से छोटे की ओर है। पहले लोकेशन आपको दर्ज करना होगा। ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आप लोकेशन दर्ज करेंगे। लोकेशन दर्ज करने के बाद सेंसस हाउस और बिल्डिंग का निर्धारण होगा। उसी लोकेशन पर चूँकि सारा के सारे आपके बिल्डिंग होंगे तो जो दिखेगा उसी के हिसाब से जो गूगल मैप में दिखेगा वहाँ से आपका एंट्री होगा। और बिल्डिंग का नंबर, छत, दीवार, फर्श की स्थिति और मकान का उपयोग, यानी जो 34 सवाल में से आपके जो सवाल है उसको डालना है। परिवार के कुल सदस्य की संख्या। यह डाटा सुनिश्चित करता है कि कोई भी घर या परिवार छूटे नहीं, यानी कि एक फ्रेमवर्क बनाया गया है जिससे कि 100% कवरेज हो जाए, कोई भी घर या कोई परिवार वहाँ पर छूटे नहीं। सही लोकेशन को किस प्रकार सेट करेंगे ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहाँ पर कि हमारे कई प्रगणक साथी जो है कई दिक्कतों का सामना करते हैं। तो इसको देख लेते हैं कि सबसे पहले अपने जो HLB हाउस लिस्टिंग ब्लॉक जो आपको आवंटित किया गया है उसको ध्यानपूर्वक चुनें, अपने नियुक्ति पत्र से मिलान कर ले और साथ ही साथ आपका ऐप में जो आया है उससे अभी आपको मिलान कर लेना है यूज़र आईडी, पासवर्ड। कई बार जो है बीच में जो है परिवर्तन कर दिया जाता है, प्रगणकों को किसी के जगह पर किसी को रिप्लेस कर दिया जाता है। कई बार जो है जैसे 79 के जगह पर 179 का मिल गया। इस तरह की दिक्कतें होती रहती है। चूँकि ये एक व्यापक पैमाने पर कार्य किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां होती है, लेकिन विभाग के लिए तो छोटी मोटी गलतियां हैं, लेकिन एक प्रगणक के लिए एक वाइटल मिस्टेक होता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल आँख कान खोल करके करना है ताकि आपके लिए वो एक बड़ी समस्या, आपका काम जो है बाधित हो जाएगा। और आप यदि सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो कार्रवाई का गज भी आप पर ही गिरेगा। तो मूलभूत आंकड़े दर्ज करें, जैसे सेंसस हाउस की संख्या। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे तो यहाँ पर 2 डिटेल्स आपको डालना होगा। एक डिटेल्स आपका होगा कितना आपका जनगणना भवन है और कितना जनगणना मकान है। याद रखेंगे पहले भवन आपको डालना होगा और उसके बाद जनगणना मकान आपको डालना होगा। दोनों की संख्या जो है एक्सपेक्टेड, ये कोई निश्चित नहीं है, इतना ही डालना है। उन दोनों को डाल देना है, पहले भवन की डालना है फिर जनगणना मकान की। परिवार की संख्या डालनी नहीं होगी। यहाँ पर आप ऐप में डाल करके वो एडिट करने का आपको दिया होगा। इसके बाद हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, जो यहाँ पर मकान सूचीकरण का जो काम होगा, आप उस पर जैसे ही उस बटन को क्लिक करेंगे आपका हाउस लिस्टिंग का जो है पेज खुल करके सामने आएगा। अब हाउस लिस्टिंग करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हाउस लिस्ट एंट्री बटन पर क्लिक करेंगे। बिल्डिंग नंबर और हाउस नंबर की सही पहचान करेंगे जो आपने नजरी नक्शा बनाते समय दिया है उसी को पहचान करेंगे। मकान का फ्लोर, वाल और रूफ की सामग्री को चुनेंगे, सिलेक्ट करेंगे। जो उपयोग की हालत को देखेंगे, यानी जो 34 सवाल है, परिवार का विवरण डालेंगे और सेल्फ इम्यूनेशन यदि परिवार ने किया है तो उसके 12 डिजिट का आईडी डालेंगे। और उसके बाद जो है आईडी डालने के बाद
यदि किया है तो नहीं किया है तो आप जो शेष 34 सवाल बचते हैं उन 34 सवालों को लेंगे। सामाजिक स्थिति, स्वामित्व और बुनियादी ढांचा और संसाधन से संबंधित, शौचालय वगैरह, मोबाइल, टीवी, रसोई की स्थिति, इन सारे चीज़ों से संबंधित सवाल है। इंटरनेट के बिना भी ये सारे कार्य आपके पूरे किए जा सकते हैं। तो बिना नेटवर्क के भी आप डेटा ले सकते हैं, लेकिन जब आप इस डेटा को सिंक कीजिएगा तो इसके लिए आपको नेट की ज़रूरत होगी। ऐप में पहली बार लॉगिन करना, सर्वर पर डेटा सुरक्षित करने के लिए सिंक्रोनाइज करना, ऐप को अपडेट करना, ये काम आपको बिल्कुल ऑनलाइन में ही करना है। ध्यान रखेंगे कौन से काम आपको ऑनलाइन में करना है, कौन से ऑफलाइन। ऑफलाइन में घर घर जाकर डेटा एंट्री कर सकते हैं, बिना नेटवर्क के भी ऐप सुचारू रूप से काम करेगा, लेकिन पहली बार लॉगिन करने के समय में आपको नेट की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ डेटा को सुरक्षित करने के लिए सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा और ऐप को लगातार अपडेट करते रहना पड़ेगा। कई बार अपडेट करने में भी जो है दिक्कतें आ जाती है, जिससे कि काम बाधित हो जाता है। तो वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और भी कुछ गूढ़ बातों को बताया जाएगा, क्योंकि फिलहाल अभी स्लाइड के आधार पर चलते हैं। जैसे ही स्लाइड समाप्त होता है तो जो भी और महत्वपूर्ण बातें बच रही है इस ऐप में, उसको भी आपको बिल्कुल हम बताएंगे। तो क्या कुछ है, गलतियों में सुधार करना और एडिट। तो अनसिंक्रोनाइज डाटा जो अभी सर्वर पर भेजा नहीं गया है, आपके फ़ोन में है, अपडेट डाटा सुधार करने के लिए विकल्प का उपयोग होगा। सिंक्रोनाइज जो हो गया है, सिंक हो चुका है, उसको भी जो है आप एडिट कर सकते हैं, यानी इनोवेटर लेवल पर या पर्यवेक्षक लेवल पर या चार्ट लेवल पर। गोल्डन रूल है 10 से 15 एंट्री के बाद सिंक्रोनाइज करें। आपको मैं कहूँगा कि 5 से 6 एंट्री के बाद आप सिंक्रोनाइज कर दें, क्योंकि जो गाइडलाइन दिया गया उसमें 5 से 6 एंट्री के बाद ही सिंक्रोनाइज कर देना है, ताकि डाटा लॉस से आप बच सके। तो सिंक्रोनाइज करने के बाद क्या होता है कि डेटा जो है सर्वर पर चला जाता है और आप की जो हानि होती है डेटा की, उससे आप बच पाते हैं। डेटा लॉस से बचने के लिए नियमित सिंक करना अनिवार्य है। जैसे ही आप 10 से 15 घर का डेटा को तुरंत पूरा कर ले, सिंक बटन का दबाएं। जब डेटा सिंक नहीं होता है तब आपके फ़ोन में रहता है, सुरक्षित नहीं माना जाता। ये सुरक्षित नहीं रहता है, नेटवर्क वगैरह नहीं है। आप पता चला कि पूरा सारे आप 90 या 110 या 150 घर का काम कर रहे हैं और डाटा को आपने सिंक नहीं किया, तो क्या दिक्कत हो सकती है? दिक्कत यही होगा कि डाटा जब डिलीट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, वो डाटा आपको फिर से अपलोड करना पड़ेगा। इनपुट ऑफलाइन बफर यानी प्रतीक्षा डेटा फ़ोन की मेमोरी में रहता है और ट्रिगर नियम 10 से 15 एंट्री के बाद इसको कर देना है। क्लाउड यानी सिंक्रोनाइज बटन दबाने पर सर्वर पर डेटा चला जाता है। अंतिम स्टेट कार्य को पूर्ण करना, यहाँ पर देखें किस तरह से काम को समाप्त करेंगे। वीडियो भी लंबा हो रहा है। कंप्लीट पर क्लिक करना है, मार्क एज कंप्लीट का ऑप्शन आपको मिलेगा। 6 तरह का आपको ऐप में आपको 6 तरह का जो है आइकॉन्स दिखाई पड़ेगा काम करने के लिए। एक आइकॉन्स रहेगा मकान सूचीकरण का, जिसमें आप जो है मकान की डाटा को डालेंगे, इस पर भी आपको मिलेगा अभी। दूसरा रहेगा आपको डेटा अपडेट करना, तीसरा रहेगा डेटा सिंक करना, चौथा रहेगा सारांश देखना, और एक अंतिम 6 नंबर में आपका रहेगा कि मार्क एज कंप्लीट। जब मार्क एज कंप्लीट को आप दबाएंगे तो वो सुपरवाइजर की स्थिति के सामने दबाएंगे और ये आपके पूरे HLB यानी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक के कारण के पूर्णता को दर्शाएगा। इसलिए ये अंतिम बटन आपको सुपरवाइजर के सामने दबाना है और पूरा काम खत्म होने के बाद दबाना है। तो और भी चीज़ों को देखेंगे। डुअल ऐप का इस्तेमाल नहीं करना है, इससे आपको दिक्कत आ सकती है। ऐप इंस्टॉल्ड बिना इन्फॉर्मेशन दिए आपको नहीं करना है। किसी भी स्थिति में पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना है। एक से अधिक डिवाइस में लॉगिन आपको नहीं करना है। जी, तो देख लेते हैं कि जनगणना का कार्य में ये सारी जो है ज़रूरी बात है। याद रखना है कि हर व्यक्ति की गणना जरूरी है। दी गई जानकारी पूरी तरह से गोपनीय है। सही जानकारी देश के विकास में भागीदार होंगे। सटीक आंकड़े की ज़रूरत है सशक्त समय देश बनाने के लिए। तो ये आपका जनगणना का एक कहीं ना कहीं ऐप का एक दे दिया। कुछ और महत्वपूर्ण बातों को बता देते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो आपको बातें कुछ छूट रही है उनको भी आपको ले लेते हैं और आपको हम बता देते हैं। तो यहाँ पर वही सारा स्लाइड खुल रहा है। तो कुछ बातें जो यहाँ पर जो काफ़ी जानना महत्वपूर्ण है, सभी सवालों को आपको लेकर के आएंगे। फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दें। और एक महत्वपूर्ण बात कि डाटा को आप परिगणक के स्तर से या पर्यवेक्षक के स्तर से या चार्ज अधिकारी के स्तर से एक ही बार जो है आप एडिट कर सकते हैं। दोबारा आप एडिट नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिक जो है डेटा
को आपको सिंक करना पड़ेगा, और जहाँ पर वो अपडेट करने का ऑप्शन रहता है, जहाँ डेटा दिखता है वहाँ पर वो दिखेगा नहीं। अब जब SCID डालेंगे तो उसको बीच में, मोबाइल के बीच में जो है आपका उस परिवार का जिसने सेल्फ एन्यूमरेशन किया है उसकी डाटा दिखाई पड़ेगा, जिसको आप स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करके सभी 3400 सवाल के आप जवाब देख सकते हैं। पहले पर लाइन नंबर होता है, दूसरे पर भवन संख्या जो ऑटोमेटिक आता है, तीसरे पर भवन संख्या जो आपको डालना है 4 डिजिट में, जैसे 0001। उसके बाद जनगणना मकान का समय संख्या जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है। उसके बाद जो है SCID का आपने डिटेल्स डाला तो सारे के सारे जो 4 से लेकर के 34 सवाल है, छत की सामग्री, दीवार की सामग्री से लेकर अंत में मोबाइल नंबर तक, तो ये आप देखेंगे स्क्रॉल अप और डाउन करके, कहीं कोई तो त्रुटि तो नहीं है, आप ग्रास रूट लेवल पर मौजूद हैं। त्रुटि नहीं है तो आप मोबाइल नंबर डाल करके आप सबमिट कर सकते हैं, और त्रुटि है तो आप एडिट कर सकते हैं, और रिस्पोंडेंट यानी कि घर वाले से आप बातचीत भी कर सकते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल साथी जो आपके जलवे की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।